पर्वत के भीतर एक महिला अत्यधिक अनिच्छा के साथ अपनी जैकेट उतारती है, फिर आश्चर्यजनक रूप से अपनी पैंट भी उतार देती है। लेकिन उसके बाद उसने भारी बूट्स पहन लिए और अंत में उसने सीधे पिघले हुए झील के पानी में साहसिक कदम रख दिया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं चल पाई, वो ठंडे पानी से कांपने लगी। औरत को मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। शरीर के तापमान को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने पहले अपने शरीर को पैंट से सुखाया और फिर उछल कूद करने लगी। लेकिन इस समय भी वह महिला पूरी तरह से ठंडी थी, इसलिए वह देरी नहीं कर सकी। जल्दी से लकड़ियां उठाकर आग जलाने लगी। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि चाहे जितनी कोशिश करें, आग जल नहीं पा रही थी। इस अचानक उत्पन्न स्थिति का सामना करते हुए महिला ने अपने एकमात्र आग जलाने के उपकरण को गुस्से में तोड़ डाला। शरीर का तापमान पूरी तरह से बहाल होने की प्रतीक्षा किए बिना उसने फिर से चुनौती देने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार उसने कपड़े उतारने के बजाय खुद को अच्छी तरह से लपेट लिया और सच में कपड़े की गर्माहट से उसकी शरीर का तापमान उतनी तेजी से नहीं गिरा। हालांकि जैसे ही कपड़े पूरी तरह भीग गए, महिला ठंडी से थरथराने लगी। लेकिन इस बार उसने पीछे हटने का इरादा नहीं किया, बल्कि सूखी लकड़ी को पकड़े हुए झील के बीच में तैरने लगी। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद वो जोखिम उठाकर 10 मीटर गहरे झील के तल की ओर तैर गई। ये पता नहीं कब से था कि महिला आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त विमान के सामने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने विमान में कदम रखा, वह डूबे हुए कप्तान से डर गई। उसके पास संभलने का समय भी नहीं था, तभी उसके पैर रस्सी से कसकर बंध गए। इस समय तक वह पहले ही सांस लेने के लिए तरस रही थी, लेकिन पेट के बच्ची के बारे में सोचते हुए उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और आखिरकार लगभग दम घुटने से पहले सफलतापूर्वक बाहर निकल गई। 2 बैग लेकर वह पानी की ओर तैरने लगी। लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं खाने और लंबे समय तक कमरे के तापमान में रहने की वजह से वह अब पूरी तरह से थक चुकी थी। मजबूरी में वह सामने की लकड़ी को जोर से पकड़ लेती है, फिर 2 बैग को सूखी लकड़ी के दोनों तरफ लटका देती है। उसके बाद लकड़ी पर सिर रखकर किनारे की ओर तैरने की कोशिश करती है। तट पर पहुंचने ही वाला था, तभी कानों में भयानक चित्कार की आवाज सुनाई दी। महिला ने सिर घुमाया और सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं और वह वहीं ठिठक गई। तभी देखा कि सैकड़ों किलोग्राम वजनी एक वयस्क भूरे भालू अचानक किनारे पर दिखाई दिया। जल्दी के भालू ने उस महिला की मिट्टी में दबाई हुई इकलौती खाने की चीज को देख लिया। आपको पता होना चाहिए कि इस वीरान द्वीप पर भोजन के बिना सीधे मृत्युदंड की घोषणा की, लेकिन अगली घटनाओं ने महिला का दिल गले तक ला दिया। भूरे भालू ने अपनी तीव्र घ्राण शक्ति से जल्दी ही बॉयफ्रेंड के शव को ढूंढ लिया। सूंघते हुए चबाने लगा। महिला केवल ठंडे झील के पानी में रहते हुए भूरे भालू की ओर जोर से चिल्ला सकी, डांट। अच्छा हुआ कि भूरा भालू सड़ी गली लाश में दिलचस्पी नहीं ले पाया और मुड़कर चला गया। भालू के जाने के बाद औरत मुश्किल से तैरकर किनारे आ गई। लंबे समय तक बर्फीले ठंडे पानी में रहने से कांप रही थी। महिला ने जल्दी से कोट और जैकेट उतार दी और कपड़ों से अतिरिक्त पानी निकाल दिया। महिला के पास कपड़ों के पूरी तरह से सूखने का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए उसने फिर से गीले जैकेट पहन लिए। वीरान द्वीप की थोड़ी सी ठंडी हवा ने उसे वहीं जमकर कंपकंपी कर दी। फिर महिला बैग में से मोबाइल फोन लेकर चलती रही और सिग्नल खोजने लगी और अनजाने में ही पहाड़ी के शीर्ष तक पहुंच गई। चारों ओर अंधहीन सूर्यास्त के दृश्य को देखकर महिला का दिल टूट गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। परंतु जीवित रहने के लिए उसने मोबाइल फोन को पहाड़ी के ऊपर ऊंचा उठा लिया, उम्मीद करते हुए कि कोई चमत्कार हो। लेकिन महिला ने कितनी भी कोशिश की, मोबाइल में जरा भी सिग्नल नहीं आया, जिससे वह गुस्से में अपशब्द कहने लगी। महिला मजबूर होकर अपने प्रेमी के पास लौटकर कुछ और उपाय सोचने लगी। वह बैग में मौजूद वस्तुओं को व्यवस्थित करने लगी। उसे उपयोगी चीजें ढूंढनी होंगी ताकि वह इस वीराने में जीवित रह सके, जैसे अंधा बंद खोलना। पहले बैग में कंप्यूटर और डाटा केबल के अलावा सब कुछ बेकार की चीजें थी। तुरंत बाद उसने दूसरा पोटली खोला। उसमें की सारी चीजें रहस्यमय लाल बैग में लिपटी हुई थी। खोलते ही कई गड्डियां नई नई मुद्रा की जमीन पर बिखर गईं। हाथ में पकड़े हुए पैसे को देखते हुए महिला के मन में एक साहसी विचार आया। धूप में महिला ने वास्तव में एक पुराने चश्मे को पैसों की ढेरी की तरफ रखा और चश्मे के फोकस से पैसे से जल्दी ही हल्का हल्का धुआं उठने लगा। आग को जल्दी भड़काने के लिए महिला जमीन पर घुटनों के बल बैठी। एक तरफ बड़े पैमाने पर नोट जोड़ रही थी और दूसरी तरफ जोर से फूंक मार रही थी। जल्द ही एक छोटी सी लपट चल उठी। चलकर राख हो चुके चेक देखते हुए महिला जरा भी दुखी नहीं हुई, बल्कि खुशी से नाचने लगी, जैसे तुम्हारे वीचैट के छठे इमोजी की तरह। इसके बाद महिला ने एक बेकार आयरन का टुकड़ा उठाया और उसे एक सादे तरीके से तैयार किया। एक छोटे से पॉट को आसानी से देखकर अपने कार्य से संतुष्ट महिला बड़ी सावधानी से आग की लपटों पर रखा। तुरंत ही एक कढ़ाई में डाले। महिला जमीन पर घुटनों के बल बैठी, एक तरफ देखती हुई। छोटी कढ़ाई में पानी धीरे धीरे उबलने लगा। महिला वहीं बैठी रही, कुत्ते की तरह तैरने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उत्साहित होकर हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाने ही वाला था कि अगले ही पल लोहे की कढ़ाई से जगह बुरी तरह चिल्लाने लगी। उस महिला को केवल इंतजार करना पड़ा जब तक कि लोहे का बर्तन धीरे धीरे ठंडा नहीं हो गया। फिर उसने पानी को एक छोटी बोतल में डाला और एक ही बार में पी गई। इसके बाद महिला ने सूत और बालियों को उठा लिया और एक बनाई। एक साधारण मछली पकड़ने की छड़ी, पूरा भरोसा, कोशिश की। पलक झपकते ही सुबह बीत गई और महिला धीरे धीरे धैर्य खोने लगी। जब वह वापस जाने के लिए बांस निकालने ही वाली थी, तभी एक मूर्ख मछली बिना चारे के स्थिति में ऊपर हुक लग गया था। महिला ने मछली को देखने से पहले ही धागा टूट गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाना चाहती हूँ। मत्स्य पालन में प्रतिभा नहीं दिख रही। छोटा बैग पैक लेकर पहाड़ पर आ गई। जंगली पौधों की खोज करते समय देखते हुए घनी नीली जामुन जैसी फलियों तक पहुंचने के बाद छोटे सुंदर ने उन्हें रंगों के अनुसार बोतलों में डाल दिया। जहरीला है या नहीं, उसे सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो पेट में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ी पहले उसने बाईं ओर की दिखने में पकी हुई फल को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन कड़वा महसूस होते ही उसने फल थूक दिया और मीठे पानी से कुल्ला किया। जब बीच के लाल फल को छकने की कोशिश की तो शाओमी फा अब मुंह में एक मीठा मीठा सा अनुभव है, इसलिए उसने तुरंत ही हड़बड़ी में खाना शुरू कर दिया। रात में जब वह सो रही थी तब उसे उल्टी और दस्त के लक्षण दिखाई देने लगे। लाल रंग का स्पष्ट रूप से भी होता है। जब वह लगभग बेहोश होने वाली थी तो उसने अनजाने में भालू के खाने का दृश्य देखा। चूंकि वह पक्षफल खा सकता है, इसका मतलब है कि मैं भी इसे खा सकती हूँ। इसलिए अगले दिन शियाओ मई ने काम का कार्ड इस्तेमाल करके कल के भालू की मल को खोला और उसमें फलों के बीज देखकर शियाओ मई ने तुलना का उपयोग करके सफलतापूर्वक खाने लायक फल ढूंढ लिया। इसलिए उसने पेट भर के खाने और पीने के बाद तुरंत पहाड़ पर जाकर खाने का सामान इकट्ठा करना जारी रखा। अब उसके पास जीवित रहने की क्षमता है। अगला कदम इस निर्जन गहरे पहाड़ से बाहर निकलने पर विचार करना है।